जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे नाग पंचमी व्रत की कथाएं। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है श्रावण मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी का व्रत विशेष पुण्य प्राप्ति के लिए होता है। और साथ ही आज है नाग पंचमी, जब हम नाग देवताओं का पूजन करेंगे, अपने कुल, संतान और घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। एक और माता गौरी से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हैं, तो दूसरी ओर नाग देवताओं से सर्वदोष निवारण और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना। तो इस विशेष योग पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत की रहस्यमयी कथाएं। इस कथा को मन से, श्रद्धा से जुड़िए और इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा सुनने से पहले आप एक कलश में जल ले लें। और साथ ही कथा कभी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो हाथ में थोड़े से आखा के दाने या अक्षत या पुष्प लेकर के हम कथा का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व बहुएं थी। 6 के तो भाई था और पीहर थी। 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था, इसलिए वो अपने पीहर कम ही जाती थी। जब वो गर्भवती हुई तो उसके कोई पीहर तो था नहीं जो घेवर लेकर के आते, तो उसके मन में घेवर खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। तो उसने क्या किया, अपनी जेठानी का थोड़ा सा घेवर चुराकर एक टुकड़ा ले ली और पानी भरने के लिए गई। तो सोची पेड़ के नीचे घेवर रख दिया, सोचा पानी भर करके आती हूँ, फिर आराम से बैठकर घेवर खाऊंगी। पानी भर करके जब वो पानी भरने के लिए गई और वापस आई तो देखा वहां पर घेवर नहीं था। पेड़ के पास ही एक बाम्बी था, यानी बिल, उसमें एक नागिन रहती थी और नागिन भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया। सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गुस्सा करेगी या गालियां निकालेगी तो उसे काट लूंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसे बिन पिहरी को पीहर वसा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के पास देखा तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसे ही होगी, कोई बात नहीं, अगर इसने खाया या मैंने खाया एक ही बात है। ऐसा कहकर वो खुशी से उसे देखने लगी। नागिन उसके मन के विचारों को सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि वे इंसान के रूप में साहूकार के बेटे के बहू के पास जाए, भाई बनकर जाए, उसे साथ लेकर के यहाँ ले आए। नागिन के बेटे इंसान का रूप धर करके साहूकार के घर पर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने के लिए आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इसके तो कोई पीहर ही नहीं है, आप इतने दिनों से कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के बच्चों ने कहा कि ब्याण जी, बाई तो हमें पहचानती नहीं है, क्योंकि जब बाई का जन्म हुआ था तो हम नाना नानी के घर पर थे, और जब बाई की शादी हुई तो हम परदेश कमाने के लिए चले गए। वे लड़के बहुत सा गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन के साथ और जिठानियों के लिए भी लाए थे। सास बहुत प्रसन्न हुई और जेठानियां तो जल कुड़ गई कि इसके तो कोई भाई नहीं था, अचानक से भाई कहाँ से पैदा हो गए। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके सास ने अपनी छोटी बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुमने अपना हिस्से का घेवर मेरी माँ को दिया था, तुम्हारा जो घेवर था मेरी माँ ने खाया था, इसलिए उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। बहन भैया की पूंछ पकड़कर बाम्बी यानी कि बिल के अंदर चली गई। वहां बहन को भाइयों ने बड़े ऐशो आराम से रखा और उसके वहां पर एक पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे करके उसका लड़का बड़ा होने लग गया। जब लड़का थोड़ा सा बड़ा ही हुआ था तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन ना हुआ, वो नागिन माँ से जिद करने लगी कि सांपों को दूध तो मैं ही पिलाऊंगी। तो उसकी माँ ने भी हामी भर दी। सांपों को दूध पिलाने के लिए वो दूधों को ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे बड़े सभी सांप दूध पीने के लिए दौड़े। दूध को मुंह में डालते ही सभी का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर अपनी माँ से कहने लगे, हम तो इस लड़की को काटेंगे। माँ ने कहा कि हमने इसे अपनी बेटी बनाया है, तो यानी इस नाते तुम्हारी बहन हुई, तुम इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तो फिर साहूकार की जो छोटे बहू थी उसने आशीष देते हुए कहा, जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खांडा वांडा वीर, वीर उड़ावे दिखन नीरो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या वांड्या वीर जीता रहे। इस प्रकार से वो आशीष देने लगी। कुछ दिन के बाद फिर पड़ोसन ने उसे ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती होती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी ना दे देती। अब उसने जिद करके अपनी माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि बासुकी नाग झूल रहे थे। वो बोली, बाबा सत सियाराम। नाग बोला, तूने सत सियाराम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता है, मुझे कैसे खा सकते हैं, और
और बोली, जियो नाग नागिनी जियो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। और नाग देवता ने खुश होकर उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। ये सब कुछ उसकी माँ बैठी देख रही थी। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बेटे, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके ससुराल पहुंचा दो। तो भाइयों ने खूब सारा गहना और वस्त्र दे करके अपनी बहन को ससुराल पहुंचा दिया। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से चलता रहा। एक दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू से खेल रहा था। खेलता खेलता उसने झाड़ू को 2-3 सींकें तोड़ दी। ताई जी ने देख लिया और उसको जोर जोर से डांटने लगी कि तू झाड़ू से मत खेल, झाड़ू को मत तोड़, इतना ही तुझे तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा से कह दे, वो तेरे लिए झाड़ू ले आए। सांपों ने सुन लिया और जाकर माँ से कहा। तो माँ ने 2 सोने की झाड़ू दी और 2 चांदी की झाड़ू, और वो जाकर के उनके घर पहुंचा आए। सोने की झाड़ू देख करके ताई जल भुन गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता ही जाता है। कुछ दिन की बात है, बच्चा गेहूं से खेल रहा था और गेहूं को इधर उधर बिखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा कि गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना नानी से ले ले, मेरे यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं और ये गेहूं बिखेर रहा है। सांपों ने सुन लिया। फिर क्या था, माँ ने बहुत ही बड़ा बड़ा मटका भर करके सोने और चांदी से भर करके घड़ा भिजवा दिया। ताइयां और जल बुन गई और कहने लगी, इसको तो जितने ज्यादा ताने मारो उतना ही इसका धन बढ़ता जाता है, क्या करे जो इससे मुक्ति मिले। एक बार छोटी जिठानी लकड़ियां लेने के लिए गई थी। वहां पर उसने एक सांप को देखा तो उसने सोचा, क्यों ना यहाँ छोटी देवरानी को भेज दिया जाए, जिससे कि सांप उसे डस लेगा और हमें उससे मुक्ति मिल जाएगी। वो जाकर के घर पर कहने लगी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तू ऐसा कर, लकड़ियां लेने के लिए तू चली जा। छोटी रानी लकड़ियां लेने के लिए चली गई। वहां उसने सांप को बैठा हुआ देखा तो बोली, भैया राम राम। जैसे ही सांप ने भैया सुना, उसने झट से उसे बिछुए और पायल दे दिए और वो कहने लगा कि बहुत जुग जुग जियो मेरी बहना, और वो वापस छम छम करते हुए घर आ गई। जिठानियां तो सोच रही थी कि आज तो उसका लाश ही आएगा, परंतु जब उसने उसको छम छम करते हुए आते देखा तो उनके जलन का ठिकाना नहीं रहा। 2-4 दिन के बाद पान की गड्डियों में बड़ी वाली जिठानी ने एक सांप को देखा तो उसने मन ही मन विचार किया, क्यों ना पान लाने के लिए छोटी को भेजा जाए, जिससे सांप आज तो उसको जरूर से काट लेगा। तो वो ऐसा कहकर जाकर छोटी को कहने लगी कि जा तू ही जाके पान ले आ। वो चली गई और जब उसने वहां पर सांप को देखा तो उसने कहा, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने कहा, बहना सब कुछ ठीक है, ये ले मुंदड़ी, और उसने सोने की मुंदड़ी उसके हाथ में दे दी। और जब वो मुंदड़ी पहनकर घर आई और सबको कहने लगी कि आज तो मेरे भाई ने मुझे मुंदड़ी दी है, जेठानियां फिर जलपुड़ गई और उन्होंने सोचा कि अब इसका कुछ और ही करना पड़ेगा। उस दिन उन्होंने क्या किया, उसका पति दुकान पर गया था, वहां से जब आया तो उसके कान भर दिए और साहूकार के बेटे को बहुत ही ज्यादा, और उसके पति को कहने लगी कि तुम्हारी बहू की तो सांप और बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काटने के बजाय तुझे गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते? ओने कोने में छुपे हुए सांपों ने इन दोनों की बातों को सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा, जवाई साहब को भी बुला लाओ, उनको भी अपना ससुराल देखने का हक पूरा है। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों बच्चों व माँ को बुला ले गए और जवाई साहब को भी लेकर के गए। खूब आदर सत्कार किया, खूब कपड़े गहने रुपए आदि दे करके तीनों को विदा कर दिया। जवाई राजा भी ससुराल का सुख पाकर बहुत ज्यादा खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। हे प्रभु, जिस प्रकार से बिन पिहरी को आपने पीहर वासा दिया, वैसे ही कहानी कहते सुनते और हुकारा भरने वाले को भी पीहर अमर रखना, समर्थ पीहर देना। बोलो भगवान जी की जय, बोलो माता पार्वती की जय। तो ये थी नागपंचमी की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल के किनारे एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी लेकिन बहुत भक्तन थी। उसका मन बहुत पवित्र था। वो भगवान गणेश को बहुत ज्यादा मानती थी। एक दिन वो जंगल से कुछ लकड़ियां बेचकर लौटी तो उसके पास थोड़े से चावल और दूध थे। उसने सोचा आज गणेश जी के लिए खीर बनाऊंगी। वो खुशी खुशी खीर बनाने लगी और मन ही मन भगवान गणेश को भोग लगाने की सोचने लगी। जैसे ही खीर बनी तभी एक छोटा सा लड़का वहां आया, देखने में बहुत प्यारा मोटा सा, और उसके हाथ में मोदक जैसी मिठाई थी। वो बोला, दादी मुझे बहुत भूख लगी है,
क्या मुझे थोड़ी सी खीर दोगी? बुढ़िया ने पहले तो सोचा कि ये तो कोई भगवान के लिए बनाई है, लेकिन फिर उसने मन में कहा कि मेहमान भी तो भगवान के समान होते हैं, तो भूखा बच्चा आया है, इसे खिला देना चाहिए। उसने वो सारी खीर उस बच्चे को खिला दी और बच्चा खुश होकर वहां से चला गया। रात को बुढ़िया सो रही थी, तभी स्वप्न में आया भगवान गणेश जी प्रकट हुए और बोले, तूने आज मुझे बहुत खुश किया, तूने मेरी भूख को मिटाया है। मैं स्वयं उस बच्चे के रूप में आया था और तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। सुबह सुबह जब वो देख उठी तो उसने देखा उसका घर चावल, दूध, मिठाई, वस्त्र, धन से भर गया था। वो समझ गई कि गणेश जी की ही कृपा है। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान को जो भी भोग लगाते हैं या भगवान को याद करते हैं तो भगवान स्वयं उससे मिलने के लिए आते हैं। अतिथि में भगवान का वास होता है। त्याग और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान को धन या वस्त्र नहीं, दिल की शुद्धता और प्रेम था। इस प्रकार से आपको नागपंचमी की या कोई भी कथा के बाद में गणेश जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। आप लोगों को ये व्रत कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो, मेरा वीडियो जरा भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाइप का ऑप्शन आ चुका है, हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।